दहशतगर्दों की जिला कल्लात के इलाके शाहमर्दान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला करने की कोशिश। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों की कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए जबकि 4 दहशतगर्द जख्मी हो गए। शदीद फायरिंग के तबादले में वतन के 7 सपूत बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक जवानों की ये कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। तरतीब सबूत सामने ले आई, केसेस का जल्द फैसला सुनाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस 9 मई की नई फुटेजेस जारी कर दी। कहा ये लोग चीख चीख कर कहते थे कि CCTV फुटेजेस लाओ। 9 मई से मुतालिक ऐसे शवाहिद हैं जो इससे कबल सामने नहीं आए। PTI रहनुमाओं की वीडियोज़ मौजूद हैं। ओहदेदारान को हिदायत दी गई कि PTI ने हसास तनसीबात पर हमले किए। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। ऐसे हमले खवारिज करते हैं। जो कहते थे हम हमलों में नहीं थे तो क्या वो जिन भूत थे? शहरियार आफरीदी कह रहे थे GHQ जाएंगे। यास्मीन राशिद गाड़ी पर बैठकर कह रही थी जिना हाउस जाना है। तहरीक इंसाफ के हिमायती सियासी मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह देने लगे। तहरीक इंसाफ अमरीकी मदाखलत नामंजूर से अमरीकी मदाखलत मंजूर पर आ गई। 46 मेंबरान कांग्रेस से सदर बाइडन को एक और ख़त लिखवा दिया। ख़त में अमरीकी असर रसूख इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत का मुतालबा। इस्लामाबाद में मौजूद अमरीकी सफ़ीर और अमरीकी सफारत खाने पर भी बेजा तनकीद की गई। अमरीकी अरकान कांग्रेस से खत लिखवाना गोल्ड स्मिथ फैमिली की कारस्तानी है। बानी PTI की रिहाई के लिए अमरीका में लॉबी फर्म को हायर किया गया। वज़ीर इत्तलात से शर्जील इनाम मेमन की बातचीत। कहा खत वो लिखवा रहे हैं जिनका एजेंडा हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। इसराइली पैसा इस्तेमाल करके बानी को रिहा कराने की कोशिश हो रही है। तहरीक अदम एतमाद के वक्त PTI कहती थी हम कोई गुलाम है, लेकिन अब बयानिया उल्टा हो रहा है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी PTI के 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत मंजूर करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा कि बानी PTI इन मुकदमात में नामजद नहीं थे, उन्हें ज़िमनी बयान की रोशनी में नामजद किया गया। बानी PTI ने मुबैना वारदात के लिए मुजरिमाना साजिश की हौसला अफजाई की। रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस ऑफिशल्स ने इस साजिश को सुना था। तहरीक इंसाफ में मनमानियां। शाह महमूद कुरैशी ने PTI क़यादत से शिकवा कर दिया। ATC के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा पार्टी लीडरशिप असीर क़यादत या मुझसे भी कोई मशवरा ले। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा और शेख वकास अकरम से गुजारिश है कि 1.5 साल से कैद हैं, वक्त हो तो मिलने भी आ जाएं। मेरा 40 साल तजर्बा है, कहीं भी ज़रूरत हो तो मुझसे भी मशवरा लिया जा सकता है। आज भी बानी PTI के साथ खड़ा हूँ। यास्मीन राशिद, सरफराज चीमा और एजाज चौधरी भी मौजूद हैं, उनसे भी राय ली जा सकती है। बॉलर्स की मेहनत पर बैटर्स ने पानी फेर दिया। कौमी टीम को दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त। 148 के ताक़ुब में शाहीन 134 रन बना सके। बड़े बड़े नाम कैंगरूज की सरजमीन पर हुए नाकाम। बाबर आजम 3, मोहम्मद रिजवान 16, साहबजादा फरहान 5 रन बना सके। उस्मान खान तनहा मज़ाहिमत करते रहे, 1 छक्का 4 चौके लगाए, 38 गेंदों पर 52 रन बनाए। सलमान आगा, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह कोई रन नहीं बना सके। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से जीत ली। कैंगरूज के खिलाफ शाहीनों की शानदार बॉलिंग। ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर 147 रन तक महदूद कर दिया। हारिस रऊफ ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। अब्बास आफरीदी ने 3 और सुफियान मुकीम ने 2 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मैथ्यू शॉट के अलावा कोई भी 30 का हिंदसा पार नहीं कर सका। पाकिस्तानी ओपनर्स ने T20 को भी टेस्ट मैच बना दिया। इब्तदाई ओवर्स में बल्लेबाज खेलना ही भूल गए। रिजवान और बाबर आजम की ओपनिंग जोड़ी एक बार फिर नाकाम। मिडिल ऑर्डर पर इतना प्रेशर बढ़ा दिया कि मैच ही हाथ से निकल गया।
पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान ने नाक़िस फील्डिंग को शिकस्त की वजह करार दे दिया। कहा बॉलर्स ने मौके बनाए लेकिन फील्डर्स ने ज़ाया करके हरीफ बैटर्स को नई जिंदगी दी। अगर आपको 10 की जगह 16 खिलाड़ी आउट करना हो तो कैसे जीतेंगे? पिच बैटिंग के लिए आसान नहीं थी। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पाकिस्तान में कराने का मिशन। मोहसिन नकवी की इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात। रिचर्ड थॉम्सन ने चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद के लिए नेक ख्वाहिश का इजहार कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह तैयार है। स्टेडियम्स को जदीद अंदाज में अपग्रेड किया जा रहा है। इस्लामाबाद में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की रोनुमाई। आईसीसी और पीसीबी हुकाम भी मौजूद थे। रोनुमाई के बाद चैंपियंस ट्रॉफी दामने कोह पहुंचाई गई। ट्रॉफी 19 नवंबर को मरी, 20 को नथिया गली ले जाई जाएगी। 22 से 25 नवंबर तक कराची में रोनुमाई होगी। ट्रॉफी 26 से 28 नवंबर तक अफगानिस्तान में रहेगी। धरने देने वाले कामयाब नहीं होंगे। पीटीआई के एहतजाज के ऐलान पर नवाज शरीफ का मुख्तसर तबसरा। सदर नून लीग मरियम नवाज और जुनैद सफदर वतन वापसी के लिए लंदन से रवाना। नवाज शरीफ 26 अक्टूबर को बरतानिया पहुंचे थे। मरियम नवाज नवंबर में यूरोप गई। दोनों रहनुमाओं ने यूरोप का भी दौरा किया। पीआईए की निचकारी की बोली से धचका लगा, इसको आगे बढ़ाएंगे, दरमियान में नहीं छोड़ा जाएगा। जेनेको, डिस्कोज और एयरपोर्ट भी निजी शोबे को देंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गैर रस्मी बातचीत। कहा हुकूमत के महकमों में राइट साइजिंग का काम जारी है। IMF के दौरे का मकसद मईशत का जायजा नहीं बल्कि एतमाद साजी में इजाफा था। टैक्स वसूलियों को इन्फोर्समेंट और इंतजामी इकदाम से बेहतर किया जाएगा। मोहम्मद औरंगजेब ने खैबर पख्तूनख्वा की तारीफ भी की। कहा जब भी कौमी मफाद का मामला हुआ तो KP को सबसे आगे पाया। पीटीए ने VPN रजिस्ट्रेशन आसान कर दी। तर्जुमान PTI के मुताबिक सॉफ्टवेयर हाउसेज, बैंक, सिफारत खाने PTI वेबसाइट पर VPN रजिस्टर्ड कर सकते हैं। फ्रीलांसर्स भी PTI की सरकारी वेबसाइट पर VPN रजिस्टर्ड कर सकते हैं। कराची के सिवा मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। 1 माह के लिए बिजली 1 रुपया 1 पैसा फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी ने नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। 26 नवंबर को दरख्वास्त पर समाअत होगी। बिजली सस्ती हुई तो के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। पंजाब धुंधला गया, बारिश वाहिद उम्मीद। पंजाब में रात होते ही स्मोक बढ़ गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध और स्मोक की वजह से बंद। मोटरवे के बाज़ मकामात पर शदीद धुंध के बायस हद निगाह सिफर हो गई। लाहौर मुल्तान मोटरवे दरखाना तक बंद। बेलसी और मज़ाफ़ाती इलाकों में धुंध का राज बरकरार। पंजाब में अगले हफ्ते में 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन होगा। तामीराती कामों और हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी। स्कूल मजीद 1 हफ्ते तक बंद रहेंगे। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। वादी नीलम के इलाके अच मुकाम पर गरज चमक के साथ बारिश, सर्दी बढ़ गई। रती गली, पतलियां और दीगर मुकामात पर पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। लैंडस्लाइडिंग के खतरात के पेश नज़र सयाह और शहरी बारिश के दौरान रात गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। ज़िले इंतज़ामिया की अपील। पाकिस्तानी ब्रांड आइडियाज़ नुमाइश के 12वें एडिशन की तैयारियां जारी। कराची में 4 रोज़ तक दिफाई साजो सामान की नुमाइश। बैनुल-अक़वामी सेमिनार्स, B2B मीटिंग्स होंगी। निशान पाकिस्तान सीव्यू पर अवाम के लिए शो भी मुनक़्क़िद किया जाएगा। डायरेक्टर मीडिया डिपो कमोडोर एतजाज़ खालिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नुमाइश 19 से 22 नवंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में मुनक़्क़िद होगी। कराची में दिफाई नुमाइश के लिए ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। 19 नवंबर से 22 नवंबर तक सुबह 7 से शाम 7 बजे तक एक्सपो सेंटर से मुंसलिक सड़कें बंद रहेंगी।
ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक हसन स्क्वायर फ्लाईओवर से नेशनल स्टेडियम, डालमिया रोड और नीपा से एक्सपो सेंटर आने वाला रोड बंद होगा। शहर फैसल से हैवी कमर्शियल गाड़ियों और वाटर टैंकर का कारसाज रोड पर दाखिला बंद होगा। लियाकताबाद नंबर 10 से हसन स्क्वायर हैवी और कमर्शियल ट्रैफिक को जाने की इजाजत नहीं होगी। सियालकोट की तहसील डस्का में बहू जारा के कत्ल में मुलविस चौथा मुलजिम भी गिरफ्तार। सास ने अपनी बेटी यास्मीन नवासी अब्दुल्ला और लाहौर से अपने एक रिश्तेदार नवीद के साथ मिलकर पहले कत्ल किया, फिर नाश के टुकड़े करके नाले में फेंक दिए। इब्तिदाई तफ्तीश में यह भी इंकशाफ हुआ है कि जारा की सास उसकी सगी खाला थी और इकलौते बेटे की अपनी बीवी से मोहब्बत ज़्यादा होने के बायस हसद रखती थी। DPO सियालकोट राना उमर फारूक ने बताया कि केस की मेरिट पर तफ्तीश करके फाइल अदालत में पेश की जाएगी और उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। कराची फ्रंटियर कॉलोनी पकवान सेंटर पर दस्ती बम हमला, CCTV सामने आ गए। मुल्जिमान ने पेन निकालकर बम फेंका लेकिन वो फट नहीं सका। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुल्जिमान को देखा जा सकता है। पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर चुकी है। दुकानदार के मुताबिक भत्ता मांगने वाला पंजाब के शहर गुजरांवाला में भिखारियों की पुरतायुश दावत कि सब ने होश उड़ा दिए। भिखारियों की दादी 120 साला सकीना बीबी के 40वें की तकरीब में 60 मन बकरे का गोश्त पकाया गया। 15,000 से ज्यादा मेहमानों की बेहतरीन खाने से तवाज़ो की गई। 10 देगे, मीठे चावल और मुरब्बे भी बनाए गए। भिखारियों ने 2000 गाड़ियों की पार्किंग भी अरेंज की। गजा और लबनान में इसराइली जुल्म सितम का सिलसिला जारी है। गजा में मजीद 37 अफराद शहीद कर दिए गए जबकि 120 जख्मी हुए। शुमाली गजा में सेहूनी फोर्सेस के हमले से 28 फलस्तीनी शहीद हुए। बैतुल्लाहिया में इसराइली फौज की घरों पर बमबारी से 3 जानें गईं। लबनान में 24 घंटे के दौरान 59 अफराद इसराइली हमलों की भेंट चढ़े। 182 जख्मी हुए। साबिक हैवीवेट चैंपियन माइक टायसन टेक्सास में होने वाली बॉक्सिंग फाइट में शिकस्त खा गए। 19 साल बाद बॉक्सिंग एरिना में वापस आने वाले 58 साला टायसन का मुकाबला 31 बरस छोटे बॉक्सर जैक पॉल से था। फाइट का फैसला पॉइंट्स की बुनियाद पर जैक पॉल के हक में हुआ। 8 राउंड के मुकाबले में तीनों जजेस ने जैक पॉल को फातेह करार दिया। बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात खत्म। 3000 भारतीय सिख यात्रियों की शिरकत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सिख बरादरी को मुबारकबाद। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, गुरु नानक साहब हमेशा इंसानियत, मोहब्बत और अखवत के अलमबरदार रहे। पुरअमन मुआशरे, रवादारी और भाईचारे की बुनियाद पर कायम होते हैं। और मारूफ अदाकार शफी मोहम्मद की 70वीं बरसी। रोबदार आवाज़ और जाज़िब नज़र शख्सियत के मालिक शफी मोहम्मद शाह ने रेडियो से बतौर सदाकार फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। 30 साल कैरियर में 100 से ज़ायद उर्दू और सिंधी ड्रामों के साथ कई फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। उड़ता आसमान, तीसरा किनारा, चांद रहन, आंचल और जंगल जैसे लाजवाब ड्रामे उनकी शनाख्त बने। तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।